अब हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 6 और रूल नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और हाँ, क्लास के लास्ट में मैं एक्सरसाइज बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ जिसको अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि ये उसी पर डिपेंड होगा जो मैं कराने वाला हूँ। और रूल नंबर 6 क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे कि नाइदर डैश 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 नॉर डैश डैश डैश, एक है आइदर, उसके बाद भी क्या है डैश 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 और एंड डैश डैश डैश। अब ये क्या लिखा है मैंने, उसका मतलब समझ लीजिए। नाइदर नोर मीन्स होता है ना तो ये ना वो, मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ये ना वो। क्लियर? दोनों में से कोई नहीं। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या वो, मतलब दोनों में से कोई एक। क्लियर? इतनी बात समझ आई। नाइदर नोर आइदर और क्या लिखा है, क्या करने वाला हूं, तो ये करने वाला हूं कि इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म की आएगी, मैं ये बोलने वाला हूँ। ठीक है? नाइदर नोर आइदर और के बाद जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है? ये चीज मैं आज यहाँ पर कराने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज समझो कि नाइदर नोर और आइदर और, नाइदर जो डैश डैश छोड़ा है यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट फर्स्ट एंड नोर के बाद आएगा सब्जेक्ट सेकंड। इतनी बात क्लियर? ऐसे ही आइदर के बाद आएगा सब्जेक्ट फर्स्ट एंड और के बाद आएगा सब्जेक्ट सेकंड। अब ये जो वर्ब होगी यहाँ पर, जो वर्ब यहाँ पे आने वाली है, ये वर्ब डिपेंड करेगी किस पर, नियरेस्ट सब्जेक्ट पर। नियरेस्ट में जो इसके पास सब्जेक्ट होगा, तो कौन सा पास है, S1 या S2, तो आप बोलोगे S2 सब्जेक्ट पास है। तो ये जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट पर डिपेंड होगी, ये वर्ब इस सब्जेक्ट पर डिपेंड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, एंड ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं कि नाइदर रोहन नोर आई डैश 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 स्टोलन दैट पेन। ये सेंटेंस आपके सामने है कि नाइदर रोहन नोर आई स्टोलन दैट पेन, बीच में है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में क्या हो सकते हैं, ब्लैंक्स में वर्ब आपके सामने दे रखी है, सपोज करो कि इज या फिर हैज, या फिर सी में दे दिया आपको हैव एंड डी में दे दिया आपको आर। क्लियर है? तो आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर आने वाली है। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं कौन सी वर्ब यहाँ पर आने वाली है। तो मैंने क्या बोला है कि नाइदर नोर, सबसे पहले देखेंगे नाइदर नोर, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट हमारा रोहन है, एंड सब्जेक्ट सेकंड क्या है, सब्जेक्ट सेकंड है हमारा आई। तो यहाँ पे आने वाली वर्ब किस पे डिपेंड होगी, उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट पर। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई पे डिपेंड होगी। तो इतना सेंटेंस को आप गोली मारो, सिर्फ याद रखो आई। तो आई के बाद क्या आएगा, आई इज, हो सकता है कभी आई के साथ इज आता है, ये हो गया हमारा कैंसिल। आई के बाद हैज, आई के बाद हैज आता है नहीं, क्यों, क्योंकि आई तो हम प्लूरल में इंक्लूड करते हैं। तो आई के साथ क्या आता है, हैज भी नहीं आता है। आई के साथ हैव आता है, तो आप बोलेंगे यस आई के साथ हैव आता है, आई हैव अ पेन। ठीक है? आई के साथ हैव, क्योंकि आई को हम प्लूरल गैस करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आर की अगर मैं बात करूँ तो आई के साथ आर आता है, कभी नहीं आता, आई के साथ तो एम आता है। तो इस तरह से हम इसकी वर्ब को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, तो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दूसरा एग्जांपल आपके सामने है कि आइदर का ले लेते हैं। आइदर यू और शी डैश 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 अ क्रिकेट मैच। द सेंटेंस बिफोर यू, ऑप्शन क्या है आपके पास, प्ले, बी है प्लेज, सी है प्लेइंग,
तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, प्ले आएगा, प्लेज आएगा या फिर प्लेइंग आएगा, इन्हीं में से कोई एक है, क्या है वो फाइंड आउट आपको करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, आइदर और देखा, उसके आसपास सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट 1, दूसरे वाला सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट 2, बट मुझे यहाँ पर वर्ब किस पर डिपेंड होती है, वो सब्जेक्ट 2 पर डिपेंड होती है जो उसके पास होता है। तो सी के साथ क्या आएगा, तो आप देखेंगे सी के साथ प्ले आता है, सी क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा तो प्ले नहीं आता, प्ले के साथ प्लेज आता है। तो एस या ईएस वाला केस यहाँ पर लगेगा क्योंकि सी के साथ प्ले तो आता ही नहीं है। सी वह एक पत्र लिखती है, क्या लिखते हो आप, सी राइट्स अ लेटर, एस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक क्लियर होगा। तो सी के साथ क्या आने वाला है, प्लेज एंड प्लेइंग तो आएगा ही नहीं, आईएनजी फॉर्म कैसे आ सकती है, आईएनजी फॉर्म आती है किसके साथ, इज़ारम होना चाहिए उससे पहले या फिर वॉजवर होना चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा है। तो सी के साथ क्या आने वाला है, प्लेज आने वाला है, क्लियर। यू के अकॉर्डिंग वर्ब मत रख देना यहाँ, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग प्लेस सेट हो जाएगा, बट आपको क्या रखना है, ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट पर, और नियरेस्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। एक बार और समझ लीजिए, नाइदर नोर, आइदर और, सबसे पहले ये भी आपको चेक करना है कि नाइदर का पेयर होता है नोर, नाइदर के साथ हमेशा नोर ही आएगा, आइदर के साथ हमेशा और ही आएगा। ये भी एरर बन जाता है कि वो नाइदर के साथ और लगा देगा, आइदर के साथ और नोर लगा देगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होता है, नाइदर के साथ नोर लगाना है और आइदर के साथ और लगाना है। बात करते हैं वर्ब की, वर्ब किस पर डिपेंड होती है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट पर, जो उसके पास वाला सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड होती है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।